पता है, चांद और मंगल पर भी पानी है। हाँ, आपने सही सुना। हमारे सौरमंडल के इन दो प्रमुख पिंडों पर भी पानी के संकेत मिले हैं। सच, लेकिन ये हमारे पृथ्वी वाले समंदर जैसा नहीं है। ये पानी अलग रूपों में पाया जाता है, जैसे कि बर्फ, भाप और पत्थरों में छुपा हुआ। स्पेस का पानी अलग होता है। ये कभी कभी छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों के रूप में होता है, जो अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं। कभी ये बर्फ जैसा जमा हुआ होता है, जैसे कि चांद के ध्रुवीय क्षेत्रों में जहां तापमान बहुत कम होता है। कभी ये पत्थरों और मिनरल्स में छुपा होता है। मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों ने ऐसे खनिज पाए हैं जिनमें पानी के अंश होते हैं, और कभी ये बस हवा में भाप जैसा होता है, जैसे कि ज्वालामुखीय क्षेत्रों में जहां पानी भाप के रूप में निकलता है। स्पेस में पानी मिलना बहुत बड़ी बात है। ये हमें बताता है कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी लाइफ के लिए जरूरी है। बिना पानी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमें इसे पीने के लिए, खाना उगाने के लिए और जीने के लिए चाहिए। पानी के बिना हमारी फसलें नहीं उग सकती और हम जीवित नहीं रह सकते। लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी पानी इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष में पानी का मिलना हमारे मिशनों को और भी सफल बना सकता है। इससे रॉकेट फ्यूल बन सकता है, मतलब हम और दूर जा सकते हैं और कॉस्मोस एक्सप्लोर कर सकते हैं। पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करके हम रॉकेट के लिए ईंधन बना सकते हैं, जिससे हमारी अंतरिक्ष यात्राएं और भी लंबी और सफल हो सकती हैं। कई सालों से साइंटिस्ट्स पृथ्वी के बाहर पानी के निशान ढूंढ रहे हैं। उन्होंने प्रोब्स और टेलीस्कोप्स भेजे हैं स्पेस में देखने के लिए इस प्रेशियस लिक्विड का कोई हिंट मिल जाए। और पता है क्या? उन्हें मिल गया। चांद और मंगल पर पानी की खोज ने साइंस कम्युनिटी में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ा दी है। इसका मतलब है कि ये सेलेस्टियल बॉडीज उतने बैरन और लाइफलेस नहीं हैं जितना हम सोचते थे। क्या इन दुनियाओं में और भी कुछ हो सकता है? बरसों से चांद को एक सूखा, धूल भरा जगह माना जाता था, लेकिन 2000s के एंड में सब बदल गया। साइंटिस्ट ने एक कमाल की खोज की, लूनर क्रेटर्स के अंधेरे में छुपा हुआ बर्फ। ये क्रेटर्स हमेशा अंधेरे में रहते हैं, मतलब सूरज की रोशनी वहां कभी नहीं पहुंचती। वहां का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, इतना ठंडा कि पानी बिलियंस ऑफ ईयर्स से जमा हुआ है। हमें यह छुपा हुआ लूनर ट्रेजर कैसे मिला? नासा के लूनर रिकनेसेंस ऑर्बिटर या छोटे में LRO को धन्यवाद। यह स्पेसक्राफ्ट 2009 से चांद का चक्कर लगा रहा है, उसकी सरफेस को डिटेल में मैप कर रहा है। LRO के इंस्ट्रूमेंट्स ने इन शैडोवी क्रेटर्स में वाटर आइस का सिग्नेचर डिटेक्ट किया, जिससे साइंटिस्ट्स का शक सही साबित हुआ। लेकिन LRO अकेला नहीं था। दूसरे मिशंस, जैसे इंडिया का चंद्रयान 1 ने भी चांद पर पानी के एविडेंस पाए। सेक्शन 5, लाल ग्रह का नीला राज। मंगल, हमारा रस्टी रेड पड़ोसी, हमेशा से हमारी इमेजिनेशन को लुभाता रहा है, और चांद की तरह मंगल ने भी पानी का एक राज छुपा रखा था। लेकिन चांद के अनलाइक मंगल ने सिर्फ बर्फ से ज्यादा पानी के एविडेंस दिखाए। साइंटिस्ट्स ने मंगल पर ऐसे फीचर्स देखे थे जो बेटर पास्ट की ओर इशारा करते थे। सूखी हुई नदियां, एंशिएंट लेक बेड्स, यहां तक कि पानी के बहाव से बनी कैनियंस। क्या मंगल कभी पृथ्वी की तरह रहने लायक ग्रह रहा होगा? सेक्शन 6, क्यूरियोसिटी ने बिल्ली को मारा और मंगल पर पानी पाया। नासा का क्यूरियोसिटी रोवर 2012 में मंगल पर उतरा और तब से ग्राउंड ब्रेकिंग खोजें कर रहा है। क्यूरियोसिटी को मार्शियन सोइल में पानी के एविडेंस मिले, सिर्फ जमी हुई बर्फ नहीं, बल्कि दूसरे मिनरल्स से जुड़े वाटर मॉलिक्यूल्स भी। लेकिन क्यूरियोसिटी अकेला नहीं था। दूसरे मिशंस जैसे परसेवेरेंस रोवर ने भी मंगल पर पानी के एविडेंस पाए, जिनमें एंशिएंट हॉट स्प्रिंग्स और अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स के साइंस भी शामिल हैं। सबूत साफ हैं, मंगल कभी ज्यादा पानी वाला, शायद रहने लायक भी ग्रह था। सेक्शन 7, मंगल, क्या यह फिर से रहने लायक हो सकता है? मंगल पर पानी की खोज से स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। Imagine the possibilities that open up with the discovery of water on Mars. This isn't just about finding a resource, it's about unlocking the potential for sustainable living on another planet. Water is the key to life as we know it, and its presence on Mars could mean that the red planet might one day support human life. इसका मतलब है कि हम एक दिन रेड प्लैनेट पर ह्यूमंस को बसा सकते हैं, और ये सिर्फ एक सपना नहीं रहेगा,
With water available, we can think about setting up colonies, building habitats, and creating a new home for humanity. The vision of humans living and thriving on Mars is becoming more tangible with each discovery. Martian water का इस्तेमाल करके अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं. This water can be used for drinking, growing food, and even generating oxygen. Imagine a self-sustaining colony where every drop of water is recycled and reused, creating a closed-loop system that supports life in the harsh Martian environment. सोचो, Martian colonists crops उगा रहे हैं, और ये crops सिर्फ खाने के लिए नहीं होंगे. They could be used for producing medicines, creating biofuels, and even generating materials for building more habitats. The possibilities are endless when you have a reliable source of water. Power बना रहे हैं, और ये power सिर्फ solar energy से नहीं होगी. Water can be used to generate hydrogen fuel, providing a reliable and efficient energy source for the colony. This means that Martian settlers could have a diverse range of energy options to keep their systems running smoothly. और एक नई दुनिया explore कर रहे हैं, जहां हर कदम पर नई discoveries होंगी. From ancient Martian geology to potential signs of past life, the exploration of Mars will be a journey of endless learning and adventure. Each discovery will bring us closer to understanding the history and potential of our neighboring planet. Sub H2O की power से. Water is not just a resource, it's a catalyst for innovation and survival. With the right technology, we can harness the power of water to create a thriving Martian society. लेकिन इससे पहले कि हम मंगल के लिए अपना बैग्स पैक करें, हमें बहुत सी तैयारियां करनी होंगी. We need to develop the technology to extract and purify Martian water, create sustainable habitats, and ensure the safety of our astronauts. The journey to Mars is filled with challenges, but each step brings us closer to making this dream a reality. Abhi bhi kai challenges hai. The Martian environment is harsh and unforgiving, with extreme temperatures, radiation, and dust storms. Overcoming these challenges will require innovation, determination, and collaboration from scientists and engineers around the world. Martian water निकालना और उसे purify करना आसान नहीं होगा. The process will involve advanced filtration systems, chemical treatments, and constant monitoring to ensure the water is safe for human consumption. This is a critical step in making Mars a habitable place for future generations. और हमें ये पता लगाना होगा कि ये किसी भी Martian microbes से safe है या नहीं. Ensuring the safety of Martian water means conducting rigorous tests to detect any harmful microbes or contaminants. This will be an ongoing process, requiring constant vigilance and advanced scientific techniques. Only then can we confidently say that Mars is ready to become our new home. Section 8. Martian ice से rocket fuel तक आगे के challenges. मार्शियन आइस को पीने लायक पानी, सांस लेने लायक ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल में बदलना एक कॉम्प्लेक्स काम है. इस प्रोसेस में कई स्टेप्स शामिल हैं. पहले आइस को कलेक्ट करना होगा, फिर उसे फिल्टर करके पीने लायक पानी बनाना होगा. इसके बाद उस पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना होगा. हाइड्रोजन को रॉकेट फ्यूल में बदलने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और केयरफुल प्लानिंग की जरूरत है. ये सब कुछ एक सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट की मांग करता है, जहां हर स्टेप को मेटिकुलसली प्लान और एग्जीक्यूट करना होता है. लेकिन अगर हम ये कर पाए तो ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में रेवोल्यूशन ला सकता है. इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां हम मार्स पर सस्टेनेबल कॉलोनीज बना सकते हैं. ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट नहीं होगा, बल्कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक नया चैप्टर होगा और हमें कॉस्मोस में और भी दूर जाने में मदद कर सकता है. मार्स पर सक्सेसफुल रिसोर्स यूटिलाइजेशन हमें और भी प्लैनेट्स और मून्स पर एक्सप्लोरेशन के लिए इंस्पायर करेगा. ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होगा, जहां एक सक्सेस दूसरे सक्सेस की नींव रखेगा. लेकिन इससे पहले कि हम इस मार्शियन रिसोर्स का इस्तेमाल करें, हमें इसे बेटर समझना होगा. हमें इसकी कॉम्पोजिशन, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और मार्शियन एनवायरनमेंट पर इसके पोटेंशियल इंपैक्ट को स्टडी करना होगा. ये स्टडीज हमें ये समझने में मदद करेंगी कि रिसोर्सेज को कैसे एफिशिएंटली और सस्टेनेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है. हमें ये भी देखना होगा कि रिसोर्स एक्सट्रैक्शन का मार्स के इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ेगा. मार्शियन एनवायरनमेंट बहुत ही डेलिकेट है और हमें इसे प्रिजर्व करने के लिए हर कदम सोच समझकर उठाना होगा. ये एक बैलेंसिंग एक्ट होगा, जहां हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन के बीच संतुलन बनाना होगा.
अगर हम ये सब कर पाए तो एक दिन हम मार्स पर एक थ्राइविंग और सस्टेनेबल कम्युनिटी देख सकते हैं। ये सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक अचीवेबल गोल है जो हमारे कलेक्टिव एफर्ट्स और इनोवेशन से संभव हो सकता है। सेक्शन 9, संभावनाओं का ब्रह्मांड, पानी और स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर। चांद और मंगल पर पानी की खोज बस शुरुआत है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें सोलर सिस्टम और उसके बाहर पानी के और भी एविडेंस मिलते रहेंगे। आपको क्या लगता है अगली बड़ी खोज क्या होगी? क्या हम सच में किसी दूसरे प्लेनेट पर रह सकते हैं? ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात पक्की है, स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर और भी पानी वाला होता जा रहा है। और ये एक्साइटमेंट की बात है